इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 3 वचन लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जन्म परमेश्वर की आशीष। आमीन। ये जो लिखा है कि और अन्य स्वभाव और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। ओके, अब क्रोध क्या करता है? क्रोध, जिनमें क्रोध है, क्रोध में जब गुस्सा आ जाता है, कई परिवार टूट जाते हैं। कितने गुस्से में एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, कितने गुस्से में जाकर के खुद जाकर के सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। जबकि बाइबल बताती है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और तुम्हारा क्रोध सूरज ढलने तक रहे, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। क्रोध के विषय में जो बाइबल बता रही है, और हम मानते पहले जब परमेश्वर ने हमको चुना, लिखा है कि इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। पहले जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तब, अभी मैंने आप लोगों से पूछा आपकी प्रेयर कितनी है, आपने बताया मैं सुबह 4 बजे उठ जाते हैं हम, मैं सुबह 5 बजे, मैं 1.5 घंटा में, 2 घंटा में, 4 घंटा आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ अभी लिखा है कि तुम पहले वाले नहीं रहे। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हालेलुया। यहाँ तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय 3 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम भी पहले, क्या समझेगा, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और धर्म में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्ताओं में थे और बैर भाव और ढा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। जब हम मसीह को नहीं जानते थे तो ये सब चीजें घृणित थे, बैर रखते थे, अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते थे। दुश्मनों को तो क्या ही कहेंगे, दुश्मन तो बहुत दूर की बात हो गई है, हम अपने पड़ोसी से भी प्यार नहीं करते थे। ये जीवन पहले था, इनमें हम भी पहले ऐसे जीवन बिताया करते थे। पर और क्या थे? स्वभाव से, हमारे स्वभाव में क्या था? क्रोध था। स्वभाव से, अपने स्वभाव से अन्य जातियों के समान क्रोध की संतान थे। हालेलुया। अभी और यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 7 वचन में यह लिखा हुआ है, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। अचंभा ना कर कि मैंने तुझे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। जब हम मसीह में आए तो मसीह में हमने चलना शुरू किया। थे कौन हम? परमेश्वर ने किनको चुना? जगत के दरिद्रों को, जगत के पापियों को, जगत के मूर्खों को, अज्ञानियों को, निर्बुद्धियों को, उन सबको चुना। और आप लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। जब ये गीत गाते हैं कि तोहरे दरबार मसीह, कौन कौन बैठे? पंडित मूर्ख गवार ले, ऐसे कहते हैं ना, पंडित मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत है, कहते हैं ना। तो कौन उसके दरबार में कौन बैठे? पंडित, मूर्ख और गवार बैठे हुए। और पहले स्वभाव ही से अन्य जातियों की तरह हम क्या थे? क्रोध की संतान थे। पर जब मसीह में आए तो हमने जैसे चलना शुरू किया। और यीशु मसीह कह रहे कि अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। हालेलुया। और जिस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे उसका नाम निकोदेमुस है। निकोदेमुस जो है ये सरदार है, ये बहुत काउंसलर है, पढ़ा लिखा, व्यवस्था को सिखाने वाला, जानने वाला, और आधी रात को परमेश्वर से मिलने आता है और प्रभु से बातें करता है।
हालेलुया। पर प्रभु फिर इसको कहता है कि अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य होगा। और इतना विद्वान और बुद्धिमान होने के बाद कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या मैं अपनी माँ के गर्भ में जाकर के फिर दोबारा जन्म ले सकता हूँ? ये कैसे हो सकता है? तब प्रभु ने कहा कि जा, कितना तू तो यहूदियों का सरदार है, समझदार है, विद्वान है, और तू इतनी बात नहीं समझ पा रहा है। यीशु मसीह से क्या कहा? हम क्या थे? स्वभाव ही से अन्य जाति की तरह हम भी क्रोध की संतान थे और सुख विलास में, भोग विलास में हम दिन बिताया करते थे, अपने शरीर की इच्छा को पूरा किया करते थे। और परमेश्वर ने क्या कहा? अचंभा ना कर कि तुझे, मैंने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। अय्यूब की पुस्तक यहाँ 3 और 4 में यह लिखा है कि तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुझ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। ओके, हम जो पीछे से वचन पढ़ते आ रहे कि क्रोध की संतान, स्वभाव ही से हम पहले अन्य जातियों के समान क्रोध की संतान थे। ठीक है ना? अब ध्यान से समझिएगा कि परमेश्वर को क्या बता रहा? हम भी पहले ऐसे ही थे, झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, व्यभिचार किया करते थे, हम गलत काम करते थे, भोग विलास में जीवन व्यतीत किया करते थे। ये कि हमारा जीवन था। पर जब हम मसीह यीशु में आए तो अब अय्यूब क्या कह रहा? देख मैं तो तुच्छ हूँ, दरिद्र हूँ, मैं क्या तुझे उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। और अय्यूब 1:8 में यह लिखा हुआ है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। कहीं समझ आ रहा कुछ? क्या समझिएगा? पहले हम भी क्या थे? अन्य जातियों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे, और दिन क्या बिताया करते थे? शरीर के अनुसार दिन बिताया करते थे, भोग विलास में रहते थे, ये सब चल रहा था। पर जब हम मसीह यीशु में आए तो किस प्रकार का? और मसीह यीशु ने क्या बात की? इस बात से अचंभा ना कर, ध्यान से समझिएगा, इस बात से अचंभा मत कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अब समझिएगा, जब नए सिरे से आपने जन्म लिया और नए सिरे से जन्म लेने के बाद एक नाम खुदा की पुस्तक में जुड़ गया, आसमान पे शैतान से बात करता और कहता कि क्या तू मेरे दास को जानता है? थे कहां से हम? अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। फिर जब हमारा जीवन इस प्रकार का था तो यहाँ हम लोगों ने भजन संहिता 51 का 5 में लोग पढ़ रहे हैं, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हम क्या थे? पाप की संतान थे, पाप की संतान थे, अधर्म से अपनी माँ के गर्भ में पड़ा। ये इस तरह का जीवन हमारा चल रहा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास निकोदेमुस एक व्यक्ति, एक विद्वान पहुंचता है तो विद्वान, है तो बहुत बुद्धिमान, लेकिन बात वो मूर्खता की कर रहा है कि क्या मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब क्या मैं अपनी माँ के गर्भ में वापिस जाकर के दोबारा जन्म ले सकता हूँ? तब परमेश्वर उसको बात करता है, और यही मुझे और आपको, हम थे क्या, किस प्रकार के थे? और जब वो कह रहे कि अचंभा ना करके मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और तब जब ये हुआ उसके बाद परमेश्वर आसमान पे बात करता है, क्या तूने मेरी बेटी को देखा है? क्या तू आया? कहां से आया? कहता मैं डोलता घूमता फिरता मैं पृथ्वी पे से आया हूं, और आपका नाम लिया जाए। आप एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंडों के लिए अपने आप को विचार करें कि काश मेरा नाम परमेश्वर ऐसे पूछे, ऐसे बात करे। थे सब हम पापी, थे सब हम गुनहगार, थे हम सब वहीं से सब उलझे थे, सब कीचड़ में थे, सब पापी थे। लेकिन उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुन लिया कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नया होना अवश्य है, नया जन्म लेना अवश्य है, मैंने तुझसे कहा अचंभा मत कर। आप एक एक व्यक्ति जितने भी समय सुन रहे हैं, आप अचंभित ना हो।
अचंभित ना हो। उसके बाद परमेश्वर आपसे आपकी बात शैतान से करता है, क्या तूने मेरी बेटी को, क्या मेरे बेटे को देखा है? उसके समान खरा भय मेरा भय मानने वाला कोई दूसरा नहीं है। अब इस समझेगा कि मैं और आप, हम जब यहाँ बैठे हुए हैं, हम क्रोध की संतान थे, पाप करते थे, झूठ बोलते थे, और परमेश्वर ने हमको चुना, हम उसके भवन में आना शुरू हो गए। तो हमको मिला क्या है भाई? हमको क्या मिलेगा? दाऊद कह रहा है कि देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जब इस प्रकार से हम बोलते प्रभु मुझ में कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं है, तब दाऊद के विषय लिखा, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसे गवाही दी। उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, ये वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। था क्या ये भी तो वैसे था, मतलब कि हम लोग क्या थे? हम लोग जन्म ही से अन्य जातियों के समान, अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। लेकिन जब परमेश्वर ने हमको चुना तो फिर वो हमको लिए चलता रहा। और कैसे हमने जो पढ़ा कि यूहन्ना 3:7 में निकोदेमुस से बात चल रही है कि तू इस बात से अचंभा मत कर कि मैं तुझसे कहता हूँ कि तुझे नया जन्म लेना अवश्य है। आप सबों के लिए देखिए, जब नया जन्म लेना अवश्य है, अगर नया जन्म नहीं लेंगे तो क्रोध की संतान पाप में, झूठ में, व्यभिचार में पड़ गई है, कभी उन्नति नहीं होगी और यूं ही आए थे और एक दिन यूं ही चले जाना है। पर यहाँ लिखा है कि पर अचंभा मत कर कि तुझे नया जन्म लेना अवश्य है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इस वचन पर ध्यान दीजिएगा, तुझे नया जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मनों को प्यार करना मसीहा सिखाता है। दुश्मनों को प्यार करना मसीहा सिखाता। तो स्वभाव जो था वो क्या था? वो बैर का था, भेद का था, और जी वो झूठ बोलने का था, पड़ोसी से प्रेम नहीं करने का। यही हमारे जीवन था। जब परमेश्वर में आए तो प्रभु ने हमको चुना और उसने कहा, उसने गवाही दी। वहां वो पूछ रहा है, क्या तू मेरे पुत्र को जानता है? क्या तू मेरे बच्चे को जानता है? आसमान से परमेश्वर एक नाम को पूछ रहा है जमीन पर, तो वो कौन सा नाम है? क्या हम उसमें हैं? हमारा सवाल बनता है, क्या हम उसमें इतना नया जन्म लिया? ठीक है, बपतिस्मा भी ले लिया, बपतिस्मा भी लिया, प्रभु में भी हैं, उपवास भी रख रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं, तो भी अगर चेंज नहीं आ रहा है, तो भी अगर स्वभाव में आज भी क्रोध है, तो हम तो मसीह के नहीं, उसी के हैं जहाँ से हम निकल करके आए थे। लेकिन जब हमने उसके अनुसार चलना शुरू कर दिया तो परमेश्वर ने गवाही दी, मुझे मेरे मन का एक मिल गया है, यिशै का पुत्र यही है दाऊद, जो मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। अब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए 1 तीमुथियुस 1:13 में यह लिखा है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। हालेलुया। में क्रोध की संतान थे, पाप में पैदा हुए, पाप में पड़े, पाप में बढ़ते चले गए और सब कुछ हमने वही सीखा था, हमको पता ही नहीं था। वो शरीर की दशा थी, मैं वो करती थी, मैं वो करता था। बहुत अच्छे थे आप, बहुत अच्छे थे, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं हमें बैर पाया जाता था, कहीं ना कहीं हमें गलती कमी पाई जाती थी। अब ये चलता रहा। अब वो क्या बोल रहा कि मैं तो निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला, तो भी मुझ पर दया हुई। हालेलुया। तो भी मुझ पर दया, परमेश्वर ने मुझ पर दया की। अब जो हम लोग यहाँ यूहन्ना 3:6 पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया।
जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। तो जब हम शरीर से जन्मे थे तब तक हम शारीरिक थे। जब हम आत्मा से जन्मे, हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब बपतिस्मा लिया, तो अब जो पहला वाला था वो पानी में डूब गया और जो अब नया है आत्मिक है वो बाहर आकर के निकला। और प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और उसी के विषय में वो आसमान से बात करता है। आसमान खुलता है, ये वाणी होती है, मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय बेटी है। आसमान से आसमान पे बात होती है, क्या तूने मेरे बेटे को देखा है? उसके समान अकारण भय मानने वाला, बैर नहीं करता है, बुराई से दूर रहने वाला, उसके समान दूसरा कोई भी धरती पर नहीं है। एक ऐसी गवाही दी गई है। और ये गवाही जब आती है तो ये यूं ही नहीं आती। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर की है। अभी जब धरती पर रह रहे हैं, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है, मेरी पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करती है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मेरा बॉस मुझे कई बार परेशान करता है। जो वर्कर है, मेरे साथ के जूनियर हैं, वो भी कई बार मेरे साथ भेदभाव करते हैं। जो मेरा सीनियर है वो भी मुझे परेशान करता है। मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा जन्मा वो आत्मा है। तुम 1 मिनट में बदला ले सकते हो, 1 मिनट में तुम उसके दांत तोड़ सकते हो, पर तुम सुन चुके हो कहाँ गया था, पर अब क्या है? हालेलुया। तुम सुन चुके हो अपने पड़ोसी से प्रेम करना, पर मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से प्रेम करना। मसीहा सिखाता है, जो आत्मा से जन्मा वो और जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। हालेलुया। तो जब हम अगर हमको लगता है कि परमेश्वर आसमान पे मेरे नाम को स्मरण करे, परमेश्वर कहे कि मुझे मेरे मन की मेरी इच्छा के अनुसार एक मिल गया, जो मेरी इच्छा को पूरा करेगा, जो मेरी इच्छा को पूरा करेगी। अगर हम ये वाली जो बात चल रही है कि परमेश्वर कह रहा है कि मुझे एक मेरे इच्छा के अनुसार मिल गया, तो वो कौन है भाई? हम इतने सारे बैठे, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, उनमें से कौन है? मेरी इच्छा के अनुसार मुझे एक मिल गया। आसमान से खुदा बात करता है कि क्या तू मेरे बेटे को जानता है? और यहाँ प्रभु कह रहा है कि अब उसको, परमेश्वर ने उसको हटा करके उसकी जगह दाऊद को राजा बना दिया। हालेलुया। अचंभा मत करके मैंने तुझसे कहा है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। अचंभा मत कर। पहली बात जो आ गई, अचंभा कर रहे हैं, अभी चिंता मत करो। शुरू में दिक्कत होती है यार, नया जन्म लेना है, बुराई को छोड़ना, ये सब करना। आप गन्ना कभी आप लोगों ने खाया होगा, जब आप उसको छीलते हैं तो कई बार दांत में लग जाता है, कई बार हार्ड होता है, लेकिन अभी लग रहा है कि छील रहे हैं, पर जैसे जैसे वो छील जाता है उसके बाद जब जूस पीते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। एक शुरुआत चल रही है। अभी हमने क्या किया? कुछ कठिनाई चल रही है, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, पर करना क्या है? इसमें कोई पहाड़ खोदने वाली बात चल रही है? नहीं। सिंपल सा है, पर क्या करना है? जब हम उसकी सुन करके चलेंगे तो निश्चय आशीषित होंगे, और हमें उन आशीषों से कोई वंचित नहीं कर सकता। अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे, पर जब हम मसीह में आए तो मसीह ने हमको बदल दिया। हालेलुया। कि परमेश्वर जब बात करे, पर करना क्या है कि हम सहते हैं, कई बार सहते हैं, कई बार चुप रहते हैं, कई बार बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। मैंने बताया आप लोगों को, हमारे पास में, घर के पास में 2 लोगों का, और उसने ठेका लिया था, उनका घर तैयार कर दिया, बाद में छोड़ कर गया था, बाद में आया और तैयार करके चला गया और हमसे पैसे लेता चला गया, हमारा काम छोड़ गया। तो भाई मेरे पास एग्रीमेंट भी है, अगर मैं चाहूँ तो एग्रीमेंट को लेकर के जाऊँ, मैं रिपोर्ट लिखवा दूँ। फिर मैं उनके पास एक बार गया तो उसके भाई ने कहा था हम काम कर देंगे, उसने भी 1 हफ्ता लगा दिया, वो भी नहीं आया। कई बार मन में हो रहा प्रभु कि मैं लड़ूंगा तो ये तो प्रभु मेरा हिस्सा नहीं है। हम लड़ नहीं सकते, गाली नहीं निकाल सकते, गुस्सा नहीं दे कर सकते, क्या करें प्रभु समझ नहीं आ रहा। अंदर ही अंदर हम घुट रहे हैं, लेकिन अगर हमारी लड़ाई लड़ने वाला यहोवा है,
तो क्या हमें लड़ने की आवश्यकता है? हालेलुया, है ना? लेकिन वहां तक क्या है कि अगर एक नाम लिया जा रहा क्या कि तू मेरे बेटे को जानता है, तो जब उसका इम्तिहान हुआ वो ऐसा खरा निकला, उसने अपनी पत्नी को कह दिया मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, क्या लाया था जो लेकर के जाऊंगा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। उसने इस बात को कहा और कहने लगा हे स्त्री, तो मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। अपनी पत्नी को तो मूर्ख मूढ़ स्त्री के समान बातें करती है। हम जो परमेश्वर से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले? इसीलिए पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में एक नाम अय्यूब का आता है कि खुदा बाप आसमानी आसमान से कह रहा है क्या तू मेरे बेटे अय्यूब को जानता है? और अभी इम्तिहान नहीं हुआ था, इम्तिहान तो उसके बाद हुआ था। इम्तिहान पहले तो उसके बाद बरकतें थी, आशीषें थी, सब कुछ ऐशो आराम की जिंदगी, उसके बाद ये कठिनाई आई थी। लेकिन उसके बाद ईमानदार था। उससे पहले तो ईमानदारी रहा, तभी तो नाम लिया गया। कारण थोड़ा ही ऐसा वो करता, तूने उसके परिवार में, उसके कारोबार में, उसके बच्चों पर तूने बाड़ा बांधा हुआ, जरा उस बाड़े को हटा, उसके कारोबार से बाड़े को हटा, अपनी बरकत को हटा, उसके बच्चों से अपने बाड़े को हटा। ये सब किया गया, कारोबार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म होता चला गया, बच्चे उसके मर गए, सब कुछ खत्म होता चला गया। उसके बाद भी उसने अपने मुंह से कुछ भी गलत नहीं कहा और कहता कि प्रभु मैं तुझे क्या उत्तर दूं, मैं तो तुच्छ हूँ, दरिद्र हूँ, मैं अपनी उंगली अपने दांत के नीचे दबाता हूँ, मुझे मेरे मन का एक मिल गया जो मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। और परमेश्वर ने पहले वाले को हटा करके अब दाऊद को उसकी जगह पर राजा बना दिया। अचंभा मत कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नया जन्म लेना आवश्यक है।